पता होगा कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है, बट स्टिल मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई कम है या स्टॉक कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस चीज का जो प्राइस है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे गोल्ड का हो रहा है अभी कि बहुत सारे कंट्रीज गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मतलब वो लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो मार्केट में गोल्ड का जो सप्लाई है रिटेल मार्केट में, ठीक है, वो कम होते जा रहा है। इसके वजह से प्राइस भी बढ़ते जा रही है। और जो गोल्ड का है वो दूसरे भी यूज है, जैसे कि अगर किसी सरकार को लोन लेना होगा, ठीक है, तो वो लोग गोल्ड के अगेंस्ट ले सकते हैं। रियल एस्टेट तो काम में नहीं आएगा, ना ही क्रिप्टो काम में आएगा, क्योंकि क्या करते हैं जो कंट्रीज क्रिप्टो को बेचकर ही, जो बिटकॉइन है वही बेचकर आप लोगों का गोल्ड बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद डिमांड किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसके जो प्राइस है ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि नया आईफोन अगर मार्केट में आता है, तो जैसे कि अब मान लो 17 या 18 आ गया, तो नए का डिमांड ज्यादा होगा, पुराने का नहीं होगा। ठीक है, पुराने का कम, नए का सप्लाई स्टार्टिंग में या जो स्टॉक होता है कम होता है, इसकी वजह से प्राइजेस भी ज्यादा होते हैं। और पुराने का जो पुराना वेरिएंट है, सप्लाई बढ़ जाता है क्योंकि नया बिक रहा है, तो ऑफर में लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, प्राइजेस भी कम हो जाती है, 10,000 15,000 कैशबैक ये वो। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फंडा होता है। अब इसको फॉरेक्स में कैसे यूज करते हैं, या फॉरेक्स में ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैसे है वो बताता हूँ मैं। अब मान लो अ, ये कुछ इस तरीके से प्राइजेस है, उसको सब्जी मंडी की साइकोलॉजी में समझेंगे थोड़ा। अब यहाँ पर $2 पर किसी चीज का प्राइस था, ठीक है, और यहाँ पर 1,000 लोग या 100 लोग आते हैं और लाइन में लग जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर इतना चाहिए। ठीक है, डिमांड। अब इतने 1,000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए उतने नंबर ऑफ सेलर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, राइट, मार्केट में। नहीं तो मार्केट में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1,000 बायर आ गए और 100 सेलर है फिर भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या, ठीक है। सो मार्केट में क्या होता है, जितने अवेलेबल बायर्स और अवेलेबल सेलर्स होते हैं उनके बीच में ही ट्रांजैक्शन होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 1,000 में से 500 लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, तो इससे क्या हुआ, $2 पर जैसे ही एक मोमेंटम आया या यहाँ पर लोगों ने बाय किया, तो प्राइजेस कुछ ऊपर चली गई। ठीक है, अब जो $2 पर बाय करके बैठे हैं, $6 पर प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक भी करते हैं। तो वो जो बुकिंग होती है, वो आपका रिट्रेसमेंट या करेक्शन भी हम कह सकते हैं मार्केट में। जैसे गोल्ड में हुआ कि सभी लोगों का टारगेट $3,500 का था, जैसे ही इसको टच किया मार्केट ने, तो आप देख सकते हो कुछ $500 के आसपास, $450 के आसपास सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी सेम मेंटालिटी लेकर सेलिंग कर दी। अब जो यहाँ पर बचा था बाय करने के लिए, जो 500 या 400 लोग बचे थे, वो ये सोचेंगे भाई चलो ठीक है, अब $2 पे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, 4 4.5 या 5 पे भी मिलता है तो मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम नहीं होगी, बढ़ने ही वाली है। तो जितना अभी लो लगा मैं बाय कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा बाय करते हैं। सो ये कैसे चीजें प्ले आउट हो रही है, डिमांड, ठीक है, यहाँ पर बेचा, यहाँ पर सप्लाई, ठीक है, दोबारा यहाँ पर डिमांड आई $4 पर, जैसे ही सारे सेलर्स ने बेचा, दोबारा एक इम्पल्स मूव, ठीक है, जैसे बाय किया इम्पल्स मूव। तो इस तरीके से गाइज आप लोगों का स्ट्रक्चर भी बन रहा होता है, या जो आप प्राइस एक्शन बोलते हो, या ये ऐसे जो जिगजैग लाइन होती है, वो डिमांड सप्लाई या इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, जो भी आपको, ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा होता है। ये तो हो गया थियरी पार्ट। अब एक्चुअल में कंडीशंस क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, वो देखेंगे।
तो SMC पार्ट 1, डिमांड एंड सप्लाई। देखो गाइज, हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर मार्किंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये 3 चीजें, ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपको आती है तो आपको पूरी 80% स्ट्रेटेजी आ जाती है। ये जो हम आज सीखने जा रहे हैं या पार्ट 2 में सीखेंगे, SMC कॉन्सेप्ट्स, ये सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे ट्रेडिंग व्यू में फिबोनाची एक टूल है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, वैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी में SMC कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी का 20% ही है, बस एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो चलो आप लिख लो डिमांड और सप्लाई। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ डिमांड और सप्लाई के। सबसे पहले देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि एक एरिया होता है जहां पर डिमांड बढ़ जाती है और इम्पल्स मूव आता है, सही है। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो इम्पल्स मूव आता है। तो क्या है ना, कहीं पर भी आप इम्पल्स मूव देखो, मेनली तो पहले हमें 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम से ही इसको प्ले आउट करना है। तो जहां भी स्ट्रक्चर मार्किंग है, ठीक है, आपको मैं कुछ लेवल्स दिखाता हूँ जो मैंने पर्सनली प्ले किए हुए हैं। ये रहा, ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ से एक इम्पल्स मूव लगा है। ठीक है, इम्पल्स मूव मतलब एक बड़ा मूव आता है बुलिश या बेरिश साइड। यहाँ पर सारी ग्रीन कैंडल्स है, ऑलमोस्ट 90%। तो इम्पल्स मूव ग्रीन कैंडल्स में लगा है, तो इम्पल्स के पहले एक जो अपोजिट कलर की कैंडल होती है, सारी ग्रीन कैंडल्स, ये एक रेड कैंडल। ठीक है, आपको देखना है कि इम्पल्स कौन सी कैंडल से हुआ है स्टार्ट। तो अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस स्ट्रक्चर के बाद। सो ये एक डिमांड जोन था जहां पर मैंने एक ट्रेड भी लिया था। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन क्या होता है? 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर ये रहा 1, 2, 3। अब इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आती है तब जाकर मेरा 5 वेव्स बोल रहा हूँ, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, सही है। बट उसके पहले ही मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 वेव्स आ गई। इस ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, डबल एंगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पर, या कैंडल स्टिक आप बोलो। यहाँ पर एंट्री इस लो के नीचे ही SL रखा। ठीक है, यहाँ से ही इसको बाय कर लिया था मैंने। ठीक है, सो देख सकते हो ये अच्छा खासा चला है। ठीक है, सो इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल क्या होता है आपका? डिमांड और सप्लाई जोन। ये जो मैंने मार्क करके रखे ये हायर टाइम फ्रेम्स के। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है, यहाँ पर भी इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल, ये बन जाएगा आपका डिमांड जोन। अब मार्केट में ये 4 आवर का भी डिमांड जोन था एक। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, ये रही आपकी एक डिमांड कैंडल। बट मार्केट में सेलिंग प्रेशर प्रेशर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये सेल ही हुआ है। बट स्टिल आप देख सकते हो यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिली है। अब जब ये लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आएगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा 4 आवर में। तब तक के लिए गोल्ड आपका बुलिश ही है। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का है। ये रहा। ठीक है, यहाँ से भी एक मैंने ट्रेड प्लेस किया था। ठीक है, इम्पल्स लगा है यहाँ से यहाँ तक, उसके पहले का अपोजिट कैंडल। ठीक है, यहाँ से बस थोड़ा बहुत ही बाइंग देखने को मिला।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को डिमांड और सप्लाई मार्क करना है। अब सप्लाई तो सेलिंग चल ही नहीं रही है गोल्ड में, बट फिर भी एक दो मैंने मार्क करके रखे। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप देखो 1 2 3। अगर हम देखने जाए तो मोस्टली लेवल 2 से ही एक इम्पल्स मूव लगता है, राइट, डाउन साइड या अप साइड। अब यहाँ पर एक्चुअल अगर आप देखो, इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेवल 2 से स्टार्ट हुआ है या इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एग्रेसिव मूव आया है यहाँ से। सो इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, अब सेलिंग स्ट्रक्चर है तो ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी अपोजिट। इसको मार्क करके एक्सटेंड किया, ठीक है, यहाँ से सेलिंग। ठीक है, ये भी एक सप्लाई जोन था जो यहाँ पर ही टैप होके ऑलरेडी प्ले हो चुका है। ये भी एक सप्लाई जोन था। कैसे, इम्पल्स लगा है, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, बट ये प्ले नहीं होता। ठीक है, ये प्ले नहीं हुआ था। तो ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। अभी हम देखेंगे कंडीशंस। तो थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। डिमांड कैंडल होगी आपकी रेड कलर की, सप्लाई कैंडल होगी ग्रीन कलर की, एंड हाँ। तो यहाँ तक तो आपको एक पता चल चुका है कि इम्पल्स के पहले अपोजिट कैंडल डिमांड और सप्लाई होती है। मोस्टली या 90% ऑफ द टाइम लेवल 2 से ही बनती है या इम्पल्स के पहले बनती है। अब इसको मार्क कैसे करते हैं। ग्रीन कैंडल को आप लोगों ने ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। ठीक है, सप्लाई कैंडल या जो सेलिंग कैंडल है ग्रीन कलर की, उसको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। डिमांड यानी सेलिंग कैंडल या रेड कैंडल, इसे आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ऑप्शनल है, नहीं इसको सेकंड में नहीं। सेकंड आप लिखो, मार्क अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स मूव। ठीक है, मार्क अपोजिट कलर कैंडल बिफोर इम्पल्स मूव। टाइम फ्रेम रहेगा आप लोगों का 1 आवर। देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना एक्यूरेट वो लेवल। सो 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम में आपको डिमांड और सप्लाई को करना है यूज। थर्ड रहेगा ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे कि जैसे मैंने आपको बताया, एक इम्पल्स मूव लेवल 2 से लगता है, राइट, और यहाँ पर आप लोगों का टीजेएल भी निकल कर आता है। तो आप लोगों के मन में अगर सवाल है कि टीजेएल 2 और डिमांड या सप्लाई एक ही साथ अलाइन या कंबाइन हो रहा है, तो हमें कौन सा लेवल प्ले करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आर्क डिमांड और सप्लाई विथ टीजेएल लेवल 2। ठीक है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको करना चाहते हो मार्क तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। मैं रिपीट कर देता हूँ सारी कंडीशंस। फर्स्ट तो ओपन टू हाई रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल, और जो रेड कैंडल है वो ओपन टू लो है। सेकंड है कि मार्क अपोजिट कलर कैंडल बिफोर इम्पल्स, मतलब जो भी इम्पल्स मूव लगता है उसके पहले जो एक अपोजिट कलर की कैंडल होगी उसको आपने मार्क करना है। थर्ड है ऑप्शनल की टीजीएल लेवल 2 या जो भी टीजेएल है उसके साथ अगर डिमांड और सप्लाई लेवल अलाइन या कंबाइन हो रहा है तो वो भी आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि देखो डबल कंफर्मेशन आपके पास मिल जाता है। क्योंकि ऐसा अगर आप देखोगे कि भाई टीजल लेवल में एक बाय जोन था, मतलब मैं बाइंग देखने ही वाला था उसमें,
प्लस उसमें डिमांड भी ऐड हो गया। तो दो कंफर्मेशन मुझे एक साथ मिली, या मुझे ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि इसी एग्जैक्ट लेवल से दो मेरी बाइंग की लेवल्स निकल रही है। तो ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बन जाता है। अब चलो, यहाँ तक तो हमने देख लिया बहुत। अभी हम सीधा एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले सेलिंग का देखते हैं। गोल्ड में एक दो है सेलिंग के, वो देखेंगे। मार्किंग चली गई यार मेरी। ये है एक अच्छा, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब अगर इसको हम सिर्फ मार्किंग कर दें, तो ये रहा वन। इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, ठीक है, यहाँ से देखो इम्पल्स लगा है बाइंग साइड। उसके पहले का अपोजिट कैंडल रेड कलर की, ओपन से लेकर लो तक मार्क किया। देख सकते हो यहाँ से कितनी अच्छी एक बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, ये एक बाइंग साइड का एग्जांपल। अब अगर इसको और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे हम, सो ये रहा 1 2 3। इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग हो गई और नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अब हमने ये एक A+ डबल टॉप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? मुझे चैट में बता दो जो मैंने अभी तक मार्क किया है। ठीक है, हमारे अभी तक बचे हैं एग्जांपल्स, तो वेट करो। ठीक है, यहाँ तक हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर को किया है मार्क। ठीक है, ये हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, तो स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगा आपका? जैसे मैंने आपको बताया कि इजी वे में अगर मार्क करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, तो डबल टॉप या डबल बॉटम रेफरेंस पॉइंट। तो ये रहा 1 विथ टू कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। सो अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो ये 1 2 3। सो ये रहा लेवल 2। अब आप देखो कि यहाँ से कौन से एग्जैक्ट एरिया से एक बड़ा एग्रेसिव या सेलिंग का मूव आया। सो ये एक एरिया है, यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग का मूव आया, तो इम्पल्स के पहले का अपोजिट कलर की कैंडल क्या है आपका? सप्लाई जोन। तो आप देख सकते हो एक प्राइस पॉइंट में आप लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर A+ सेलिंग जोन भी है, और यहाँ पर सप्लाई भी है। तो ये एक आपका एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया, प्लस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बन गया। अब जस्ट आपको वेट करना है। कोई भी डबल टॉप या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे सेल मत करना A+ पर, क्योंकि दो एरियाज आपके निकल कर आए। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको फोमो हो रहा है, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एक सेलिंग मूव देखने को मिला। ठीक है, आप देख सकते हो एक ही लेवल कितनी बार प्ले हुआ है, बट एक लेवल हमें बार बार प्ले नहीं करना है। ठीक है। सो ये एक सप्लाई का एक अच्छा एग्जाम्पल था, जहां पर आप लोगों का आई होप टीजल वाला भी क्लियर है। एक मिनट, किधर गया ये? भाई ये पीछे नहीं जा रहा अब। रुको, कहाँ पे गया वो एग्जाम्पल? कहाँ गया वो एग्जाम्पल? हाँ, ये रहा। चलो, अगर मैं आपको यहाँ पर अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर ही नहीं दिखाता। ठीक है। अब इसको समझो, यहाँ से हम एक सेलिंग का स्ट्रक्चर मार्क करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर भूल जाओ। सो ये रहा 1 2 3, दोबारा 1 2 एंड 3। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टीजीएल कौन कौन से लेवल से? ये रहा TGL 1, ये रहा TGL लेवल 2, ये रहा TGL लेवल 1, और ये रहा TGL लेवल 2। ठीक है, ये हमारे TGL लेवल्स 1 2 3, 1 2 3। सही है।
जिसको भी ऐसा डाउट था कि टीजल लेवल्स निकल के आते हैं और वहां पर डिमांड और सप्लाई बन जाते हैं, तो क्या करना है? देखो, ये आपका टीजीएल लेवल 2। चलो, आप लोग अगर टीजीएल लेवल ही प्ले करते हो तो कोई बात नहीं। डिमांड और सप्लाई हम सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये हमने एक सप्लाई मार्क किया। सही है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका सप्लाई जोन, और यहाँ पर आप लोगों का टीजीएल लेवल 2। ठीक है। दोनों क्या एक ही लेवल या एक ही प्राइस पॉइंट पर आ रहे हैं साथ में? सही है। अब यहाँ पर कंफर्मेशन का पार्ट हम देखने वाले, तो ये इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल भी है कि डिमांड और सप्लाई आपको मार्क करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ये कुछ इस तरीके से भी प्ले आउट होता। ठीक है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर भी सेम एक एग्जांपल है, अच्छा है। यहाँ से हम पहले स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, 1 2 3। अब आप देखो कि कौन से एक एग्जैक्ट या लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट से एक एग्रेसिव मूव आया। ठीक है, ये रहा लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ से एक एग्रेसिव मूव स्टार्ट हुआ है या इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ है। उसके पहले एक अपोजिट कलर की कैंडल। ठीक है। कौन सी कैंडल है? डिमांड कैंडल। ठीक है, ये ओपन से लेकर लो, रेड कैंडल ओपन से लेकर लो, ये आपका डिमांड जोन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम टीजल लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो ये रहा टीजल लेवल 1 और टीजल लेवल 2। ठीक है। सो मार्केट में कभी कभी प्राइस ऐसे ही रिएक्ट करती है कि आप लोगों का टीजल लेवल को टैप नहीं करेगा, डिमांड और सप्लाई लेवल्स को टैप करके मार्केट मूव दे देता है। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर है कि ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको प्ले करना है या नहीं। ठीक है, ये हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। और कुछ बताने वाला था मैं आपको। चलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? वो बता दो, याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसका प्रोबेबिलिटी बताने वाला था। ठीक है, चलो आपको मैं प्रोबेबिलिटी भी बता देता हूँ, फिर हम कंफर्मेशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। डिमांड से बाय करें तो ऐसे, यस यस वही देखने वाले। तो अगर टीजेल प्ले नहीं होगा तो क्या उसे एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं? देखो, एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो, बट अगर यहाँ पर ये एग्जांपल आप देखो तो एक लेवल में, ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, सब्जी मंडी की तरह ही समझो। ये एक एरिया था इंटरेस्टेड, ठीक है, लोग यहाँ पर ही इंटरेस्टेड थे, या एक प्रोडक्ट था कि वो 5 रुपए से 7 रुपए के बीच में मिल रहा था, ठीक है, मार्केट में। अब क्या हो गया, उसका शॉर्टेज कम हो गया, सप्लाई कम हो गई, तो डिमांड बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गई। तो ये हो जाता है 10 रुपए से 12 रुपए तक। तो इसको आप ऐसे समझो, ये जो 5 रुपए का प्राइस था वो टीजेल था, 7 रुपए का प्राइस डिमांड था। तो क्या लगता है आपको, दोबारा वो जो प्रोडक्ट है 5 रुपए से या 5 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आ सकता है? ठीक है। 50-50% चांसेस है, या तो आएगा, लोग दोबारा खरीदेंगे, या तो नहीं आएगा। तो वहां पर अगर आप स्टिल बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी देखते हो तो कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, जैसे दोबारा इस टीजेल पर आया तो ये प्ले नहीं हुआ। ये तो ये इस तरीके से काम करता है, एक लेवल एक ही बार। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि एक लेवल एक ही बार प्ले करो। अब इनका प्रोबेबिलिटी भी बता देता हूँ। जैसे मान लो 10 हम टीजर लेवल्स निकालते हो, तो 8 से लेकर 7 लेवल्स हमारे प्ले होने के चांसेस है। ठीक है, चांसेस नहीं मतलब होते ही होते हैं, ये टीजर लेवल्स के लिए। बट डिमांड और सप्लाई का कैसा होता है ना, मान लो 10 लेवल्स है तो उसमें से 4 या 5 लेवल्स ही प्ले होती है। अब मैंने यहाँ पर इतने सारे डिमांड और सप्लाई जोन्स निकाले, देखते हैं कितने प्ले हुए। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है जो प्ले हुआ है, ये एक डिमांड जोन है जो बचा है, ये एक डिमांड जोन है जो अभी तक बचा है। देन उसके बाद अगर आप देखो तो और कहाँ पर है,
ये एक सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन जो प्ले नहीं हुआ है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जो प्ले नहीं हुआ, ठीक है, ये भी एक डिमांड जोन है जो प्ले नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको यूज कर भी सकते हो और नहीं भी। अब यहाँ पर मैंने तीन सप्लाई जोन निकाले, उसमें से अगर आप देखो तो एक ही सप्लाई जोन अच्छे से प्ले हुआ है, ठीक है, ये एक डिमांड जोन, ये एक दो तीन, तीन, ठीक है, ये एक और है, देन इसके बाद ये एक है जो छोटे टाइम फ्रेम में था, ये रहा 4 आवर का जो अच्छे से प्ले हुआ है, ठीक है। मतलब आप इसको यूज कर सकते हो, 1 आवर में अच्छे से ये यूज होता है, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम बेस्ट रहेंगे अगर आपको डिमांड और सप्लाई प्ले करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कंफर्मेशन का पार्ट। तो अभी मैं चाहता हूँ सभी लोग इसे ध्यान से सुने और इसका नोट्स भी बना दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत सारे लेवल्स निकाल लोगे, बहुत सारे ग्रीन रेड बॉक्स निकाल लोगे, बट जैसे ही वहां पर प्राइस आएगी, आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो करते हैं फिर स्टार्ट कंफर्मेशन का पार्ट। क्या लिखने वाला था मैं? तो सबसे पहले कोई भी बाय जोन, ठीक है, बाय जोन में हम और सेल जोन में, ठीक है, बाय एंड सेल इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं टीजीएल लेवल्स भी, डिमांड एंड सप्लाई भी, और चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स भी, ठीक है। मतलब ये जो मैंने तीन नाम लिए, इसमें आपके बाइंग लेवल्स भी निकल के आती है और सेलिंग लेवल्स भी निकल के आती है, ठीक है, इसलिए हम इसको आसान शब्दों में बाय और सेल जोन ही कहेंगे। अब गाइस आप लोगों का अगर कोई भी 1 आवर टाइम फ्रेम का बाय या सेल जोन निकल कर आता है, तो वहां आपको 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन लेना है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर में नॉर्मल वाला भी हो सकता है या 5 वेव्स वाला भी, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, जो भी बनेगा उसको आपने यूज करके प्ले करना है, ठीक है। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर में 3 लेवल्स निकल के आएंगे और 5 वेव्स में दो। अब इन 3 लेवल्स या कोई भी बाय या सेल जोन हो, जो भी आपका लेवल है, अब 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया है, वो जब लेवल्स निकल के आएंगी उसमें भी एक ग्रीन या रेड कैंडल का वेट करना है, जैसे ही वो बनेगा आप लोगों ने बाय या सेल कर लेना है, ठीक है। ये रहेगा आपका 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए कंफर्मेशन। सेम 4 आवर के बाय या सेल जोन में भी होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो वहां पर आप लोगों का 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, चाहे नॉर्मल वाला हो या 5 वेव्स वाला, ठीक है, सेम है। बस यहाँ पर 5 मिनट की ग्रीन या रेड कैंडल का वेट करना है, क्योंकि 5 मिनट का आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सेम डेली टाइम फ्रेम में होगा। डेली टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों को 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। अब 1 आवर के लेवल्स है, तो 1 आवर के लिए हम कौन सा कंफर्मेशन यूज करते हैं? 1 मिनट, ठीक है। सो यहाँ पर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का आपको वेट करना है। सही है गाइस, क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई भी बाय या सेल जोन हो 1 आवर टाइम फ्रेम में, वहां पर आपको 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का करना है वेट, और उन लेवल्स पर एक ग्रीन या रेड कैंडल। 4 आवर के लिए भी सेम होगा, बट 5 मिनट के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं टाइम फ्रेम का लॉजिक समझाता हूँ। अब 1 आवर है जो 60 मिनट है, इसके लिए अगर हम 1 मिनट का कंफर्मेशन यूज करते तो लॉजिकल है, ठीक है, सही है। अब जो 4 आवर है उसमें अगर हम 240 मिनट्स का लेवल है, यहाँ पर अगर 1 मिनट का कंफर्मेशन लेंगे तो क्या लगता है आपको, ये चलेगा या एक्चुअली में काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एटलीस्ट हम यहाँ पर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर। सेम डेली का भी है, जो डेली है वो कुछ 1440 मिनट्स का होता है। अब यहाँ पर हम एटलीस्ट
60 मिनट्स का कंफर्मेशन मतलब 1 आवर का कंफर्मेशन का वेट करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम का लॉजिक है, बस कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ज्ञान तो दे दिया आपको। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब वैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल्स तो आपको दिखा दिए 1 आवर टाइम फ्रेम के। वो दोबारा देख लेंगे हम। कहाँ गया? यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं जाने दे रहा, नहीं तो दिखा देता आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, चलो पेयर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर तो वो नहीं दे रहा है कुछ भी। ये तो 4 आवर का है यहाँ पर। ठीक है, ये एक अच्छा 4 आवर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। मैंने लेवल्स तो निकाल के रखी है। अब पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये सेलिंग लेवल कैसे निकल कर आया। ठीक है, सेलिंग का मूव चल रहा है यूएसडी जेपीवाई में। सो ये रहा हमारा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ये रहा हमारा टीजे लेवल 1, टीजे लेवल 2। अब जैसे ही मार्केट हमारे सेलिंग जोन को टैप होता है, ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड है या जो लेवल है वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर आपको जाना है, 1 आवर है ना, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। ठीक है, ये येलो जोन हमारा सेलिंग का एरिया था। ठीक है, देखो यहाँ पर लेवल हो चुका है ट्रिगर। अब जस्ट वेट करना है कि सेलिंग साइड 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट रहा, ये रहा 1 2 3। इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बट इसके पहले 5 वेव्स बनती है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है ऑफिशियली चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब जस्ट वेट करना है कि 3 लेवल से ये प्ले हो जाए। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पर इसको आई गेस चांस ही नहीं दिया। हाँ, ये मैंने निकाल के रखा था जो मेरा खुद मिस हुआ था, अब मुझे याद आया। हाँ गाइस, ये जो मेरा मिस हुआ था ट्रेड वो यही है। तो यहाँ पर मुझे आपको मैं दिखाता हूँ ये 1 मिनट का। ठीक है, ये देख सकते हो। इसको हम और आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे 3 लेवल्स स्टैंड राइट। ये इसको हमने मार्क करके पूरा एक्सटेंड कर दिया। अब लेट्स सी कि ये लेवल्स कैसे प्ले आउट हुई। ठीक है, सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्विप की है और यहाँ से ये सेल हुआ। और अगर यहाँ से भी अगर आप सेल करते हो दो रेड कैंडल्स पे, तो लेट्स सी कैसे ये प्ले आउट होता है। 20 पिप का एसएल। ठीक है, दोबारा मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया है और यहाँ से आप देख सकते हो सेलिंग देखने को मिली है। बट ये लेवल मैंने प्ले नहीं किया है क्योंकि खराब हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से ये चला नहीं, तो पर्सनली तो मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, मैंने ट्रेड किया भी नहीं। चलो और देखते जो मैंने प्ले की है। ठीक है, ये वाला देखते। अब यहाँ पर हमने अभी कौन सा देखा, ईजीएल लेवल का। देखो कंफर्मेशन हर लेवल के लिए सेम ही होने वाली है, चाहे वो ईजीएल हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, या डिमांड या सप्लाई। ठीक है, ये रहा 1 2 3, दोबारा 1 2 एंड 3। ठीक है, सो यहाँ पर ये 5 वेव्स बनी, ये लेवल 4। ठीक है,
फाइव वेव्स का ये रहा लेवल 4। अब मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। अब जैसे ही ये लेवल 4 पे टैप हुआ, मेरा बाइंग का ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, बाइंग का जो लेवल है ट्रिगर हो चुका है। अब यहाँ पर 1 मिनट में जाओ, देखो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या नहीं। ठीक है। सो यहाँ पर ये रहा 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब जिसको भी देखो गाइस फोमो हो रहा है ना कि भाई इतना मूव आ चुका है, 200 बोल रहा हूँ, 20-30 पिप का, तो मैं क्या करूँ, मेरा लेवल मिस हो जाएगा, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप सीधा डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो, बट उसका प्रोज एंड कॉन्स भी होता है। कॉन्स ये है उसका, अब देखो आप डायरेक्टली यहाँ पर बाय करोगे तो सबसे पहले चीज आपको एसएल नहीं पता होगा। ठीक है, आपके पास प्रॉपर एक एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और आपको पता नहीं होगा कि भाई मुझे टीपी कहाँ पर लेना है। बट यही सेम चीज अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद लेते हो तो आपको पता होता है कि आपकी एंट्रीज कहाँ पर होने वाली है, आपको कहाँ पर एसएल रखना है, और कहाँ तक टीपी लेना है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने एक पर्सपेक्टिव रखा है कि कौन सा आपको यूज करना है और कौन सा नहीं। अब ये देखो, ये हमारा ए प्लस लेवल था, ए प्लस लेवल पर एक मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पर एक एंट्री ले ली। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बनती है, एंट्री ली, कितने पिप का एसएल रखा, 20 पिप्स का। ठीक है, या बोलो इस लो के नीचे आप एसएल रखो, हार्डली 15 पिप का एसएल बना है। 15 पिप के एसएल पर देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर चला है ये लेवल। ठीक है, टीपी और एसएल सेटिंग हम बाद में देखने वाले हैं, बस आज हम कंफर्मेशन का पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों का 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी हम देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम का। 1 मिनट क्लियर है गाइस सभी को, मुझे चैट में बता दो। इसमें हमने कुछ भी रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है। अगर इंटर में ही चॉच हो गया, नहीं इंटरनल में ही चॉच नहीं होता है। ठीक है, उसमें ही चॉच नहीं होता, इंटरनल में ही चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हुआ तो फिर समझ लेना मार्केट रेंज करना चालू कर दिया है। ठीक है, चलो अब देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम। अब हम क्या करने वाले, जस्ट एक टाइम फ्रेम ऊपर जाने वाले जो है 4 आवर। कंफर्मेशन का जो प्रोसेस है सभी में सेम है, तो इसका ब्रेकडाउन अगर हम करेंगे तो ये कुछ आप लोगों का 1, 2 एंड 3, ये रहा 4 आवर का टीजीएल लेवल 2 जो है एक सेलिंग का लेवल। अब आप देखो यहाँ पर मार्केट टैप हुआ, 4 आवर के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब आपको देखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर होता है। अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो इस लो के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए रहेगी। ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए इस लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग, बट उसके पहले 5 वेव्स अगर बन जाती है तो आप लोग 5 वेव्स को यूज करो, जैसे यहाँ पर बनी है। अब जिसको भी डाउट है ना 5 वेव्स यूज कर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, देखो अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जिनको भी डाउट है। अगर ये आप लोगों का 1, 2 और ये रहा 3, सही है, क्या आप लोग इतना वेट करोगे कि मार्केट इस लो के नीचे आए, 2 कैंडल्स का क्लोजिंग दे, फिर आप लोग मस्त 3 लेवल्स निकालोगे ये ऐसे, फिर उन 3 लेवल्स पे एक रेड और ग्रीन कैंडल का वेट करोगे, फिर वो लेवल चलेगा नहीं चलेगा इतना सेलिंग मूव देने के बाद? क्या आपको ये लॉजिकल लगता है? अगर नहीं लगता है तो 5 वेव्स यूज करो। ठीक है, अब यहाँ पर ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लो के नीचे, बट ऑलरेडी हमारे पास 5 वेव्स बन चुकी है, तो इसका मतलब हमने कितने पिप सेव कर लिए,
ये देखो लेवल 4 से सेल किया ऑलमोस्ट 250 220 पिप के आसपास। आपने अर्ली चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया। ये लेवल 4 से सेलिंग यहाँ पर आपने लेनी है एंट्री। इसको रेड कर देता हूँ, नहीं तो उसमें भी कंफ्यूजन। ठीक है, ये 4 और ये लेवल 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। अब देखो लेवल 4 पे जैसे मार्केट आया, एक 5 मिनट की रेड कैंडल का वेट करो। 5 मिनट की रेड कैंडल बनी, चलो भाई सेल कर दो। उल्टा RR क्यों लग रहा है? सेल करो। 20 से 25 पिप का एसएल, थोड़ा सा स्प्रेड भी इंक्लूड करो और सीधा यहाँ तक टारगेट रख दो। ठीक है, पहला टारगेट तो यहाँ रहेगा। पहला टारगेट हमेशा 100 पिप होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर $10 के मूव के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट देता है। ठीक है, ये रहा 4 आवर टाइम फ्रेम। अब गोल्ड में भी देख लेते हैं। जो यहाँ पर हमने प्रोसेस को फॉलो किया, सेम हम 1 आवर में भी करने वाले हैं और डेली में भी। ठीक है, बाकी सब का सब सेम है, जस्ट टाइम फ्रेम का फर्क है। ठीक है, ये देखो, ये एक 4 आवर का डिमांड जोन था। ठीक है, डिमांड जोन है 4 आवर का, टैप हुआ 5 मिनट में चले जाओ क्योंकि लेवल हो चुका है एक्टिवेट। अब अगर आप देखो तो 5 मिनट में नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इस हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट के साथ स्ट्रक्चर नहीं है। सेम सवाल, इतना वेट करना है तो भाई ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो उसके पहले 5 वेव्स बनती है क्या, लेट्स सी। तो देखो लेवल टैप हुआ। अब मुझे फोमो नहीं हुआ यहाँ पर कि भाई मेरा इतना मूव मिस हो गया 180 200 पिप का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से सेल होने वाला है या बाय होने वाला है। ठीक है, लेवल, ठीक है लेवल तो ट्रिगर हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चलेगा। चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। अगर चलेगा तो कंफर्मेशन देगा, नहीं चलेगा तो तोड़ के नीचे या ऊपर चला जाता है। ठीक है, बट देखो इतना 180 पिप्स का मूव मिस करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये लेवल 3 पर। ठीक है, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनी, 20 से 22 पिप का एसएल। छोड़ दो अब इसको। दिया है मार्केट ने अच्छा खासा, कितना पिप्स दिया फिर भी। ठीक है, 150 पिप का मूव दिया। आपको मैं एक और लॉजिक समझाता हूँ इसी मूव को मद्देनजर रखते हुए। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम आपको 50 या 60 पिप देता है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम एटलीस्ट 200 पिप देगा, क्योंकि ये 1 आवर का 4 टाइम्स ज्यादा है। और डेली का भी अगर हम देखें तो जो 24 आवर्स है, ये 4 आवर का 6 टाइम्स ज्यादा है। तो ये एटलीस्ट 500 पिप तो आराम से देगा। अब 4 आवर में चलो मान लो 50 से 60 पिप में जो मूव मिस हो जाता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए चला गया। मतलब ये जो इतना मैंने मूव मिस किया 100 पिप का, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए चला गया। बाकी का जो बचा हुआ है 100 पिप 80 पिप, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो ये फॉर श्योर मुझे 50 पिप तो आराम से दे के ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है, ना कि ये सोचना है कि यहाँ से इतना बड़ा मूव आ गया और उसमें से मैं 50 पिप भी कैप्चर नहीं कर सका। ठीक है, 50-50 वाला पकड़ना है तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ से भी पकड़ सकते हो, बट वो 50-50 है। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चलेगा। बट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है 80-20। ठीक है, चलो एक आध 4 आवर का और एग्जांपल देखते हैं, फिर डेली स्टार्ट करते हैं। 4 आवर पेयर में देखेंगे, कुछ पेयर में USD JPY तो प्ले नहीं किया था मैंने।
यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये भी प्ले नहीं किया है, बस मैंने मार्किंग्स करके रखी थी। ये यूरो यूएसडी का एक 4 आवर टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पर देखो इम्पल्स लगा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल। सही है, ये हमारा एक डिमांड जोन। अब यहाँ पर क्या कंफर्मेशन है आप लोगों का? 5 मिनट टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर। आजा भाई। हाँ, ये देखो लेवल टैप हुआ, ये ग्रीन कलर का ट्रिगर हो चुका है। अब लेट्स सी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं हमें। ठीक है, प्ले तो नहीं किया है मैंने इसे। ये छोटे टाइम फ्रेम का होगा, ठीक है, 4 आवर का नहीं। सो ये रहा आपका 1, 2 एंड 3। इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब 5 वेव्स, 5 वेव्स बोल रहा हूँ, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। बट उसके पहले 5 वेव्स मिलता है तो वो भी हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 वेव्स मिला है या नहीं 5 मिनट में। ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2। इस हाई के ऊपर फिर देखने दो क्लोजिंग है क्या, नहीं है। ये रहा 3, 4 एंड ये रहा इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, ये 5। तो 5 मिनट में ये आपके 5 वेव्स। सो ये रहा लेवल 3 एंड ये रहा लेवल 4। ठीक है, यहाँ से ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल तो बनी है बट बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, 20 पिप की ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने मौका नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। बट स्टिल देख सकते हो मार्केट कुछ इस तरीके से प्ले होता है। कुछ पिप्स चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए जाते हैं तो जाने दो। 50 पिप लिए है मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, लेने दो। बट आप देख सकते हो कंफर्मेशन के बाद मार्केट ने कितने बिप्स दिए। ठीक है, यहाँ से लेवल प्ले हुआ है, देख सकते हो 300 पिप मार्केट ने दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज करना है। मैं तो ये बोलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम्स आप ज्यादा यूज करो, क्योंकि ज्यादा पिप्स मिलते हैं। चलो अब डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। ये रहा एक एग्जांपल यूरो यूएसडी में। ये रहा डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जो। तो यहाँ पर क्या कंफर्मेशन होना चाहिए? 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये लेवल मैंने प्ले किया है कि नहीं मुझे भी नहीं याद। ठीक है, बट स्टिल देखेंगे। नहीं, ये प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये इनवैलिड हो चुका था। आप लोगों को मैं जो मैंने पर्सनली प्ले आउट किया है उसको मैं दिखाऊंगा। ये कुछ मैंने स्विंग ट्रेड लिए थे जीबीपी यूएसडी में, तो ध्यान से देखो। ये रहा डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। अब डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर जैसे ही मार्केट टैप हुआ, मेरा लेवल हो जाता है ट्रिगर। अब डेली के लिए क्या कंफर्मेशन है? 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये डेली का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बट यहाँ पर मुझे इतना भी पता है कि 80% यहाँ पर जितने लोग हैं डेली टाइम फ्रेम में कभी भी ट्रेड नहीं करने वाले। बट जो रिमेनिंग है उनके लिए मैं बता दूं, डेली का लेवल टैप हुआ, 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। ठीक है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही होता है। ये A+ डबल बॉटम और RBS। अब यहाँ पर कौन सा टाइम फ्रेम है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का? 1 आवर है, राइट। अब यहाँ पर 1 आवर के लिए हम कौन सा कंफर्मेशन यूज करते हैं गाइस, जरा चैट में बताओ मुझे आप लोग। 5 और 15 मिनट, देखो 5 और 15 मिनट जैसे मैंने आपको बोला अभी नहीं हम करने वाले वो, आफ्टर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सही है, 1 मिनट का। तो
1 मिनट का यहाँ पर दोबारा आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करना है, मतलब डेली में आपको दो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। सबसे पहले तो 1 आवर का, फिर उसके बाद 1 मिनट, फिर आप ट्रेड ले सकते हो। या फिर यहाँ पर बाय किया और ये बहुत ही ज्यादा लंबा चला। ये देख सकते हो ये कैसे प्ले आउट हुआ है। आ गया। हाँ ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस, मुझे चैट में बता दो। आफ्टर यूजिंग 5 waves level, let's assume it gives normal change of character, can we use three of? नहीं नहीं, अगर मैंने आपको क्या बोला कि कोई बाय या सेल लेवल हो वहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो आप लोग ट्रेड ले लो। अच्छा रैंडमली मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है, अगर आपको रैंडमली चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट और 5 मिनट में, क्या आप उसको प्ले करोगे? टीजेल का फुल फॉर्म ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल है। ठीक है, अब मैं आपको गोल्ड में लेके जाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में हम चले गए। अब आप देखो 5 मिनट में कितनी बार यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट यहाँ पर कोई बाई या सेल लेवल में नहीं हुआ है ये। अगर वो कोई बाई या सेल लेवल में होता है तो उसको प्ले करना है। 5 और 15 मिनट आज नहीं होने वाला है गाइस। ठीक है, 5 और 15 मिनट में हम पहली चीज तो ट्रेड नहीं करते। 5 मिनट में और 1 मिनट में ट्रेड नहीं करते। ठीक है, उसमें हम सिर्फ कंफर्मेशन लेते हैं। तो आप ऐसा बोलोगे कि दोनों तो सेम ही चीज हो गई, तो ठीक है। अगर आपको सेम चीज लगती तो आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, 15 मिनट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद हम देखने वाले हैं। सिर्फ डिमांड और सप्लाई नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, कोई भी बाय या सेल जोन। अब इसमें मैंने आपको 3 लेवल्स के बारे में बताया, टीजेएल, डिमांड सप्लाई और चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, और मैंने आपको सारे एग्जांपल्स भी दिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल्स भी हमने देखा, डिमांड और सप्लाई के भी लेवल्स देखे, टीजेएल के भी लेवल्स देखे। कंफर्मेशन सभी में सेम है। अब मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि सबको एक ही गो में समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेवल मार्किंग इज ओनली 1 आवर टाइम फ्रेम, देन वेट फॉर 1 मिनट और 5 मिनट। 5 मिनट 4 आवर के लेवल्स पे। अच्छा गाइस, सभी ने वो लिखा क्या मुझे बताओ, जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया था? अगर नहीं लिखा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा लिखा है ना, मैं फिर भी स्टिल मैं लिख देता हूँ, मेरा काम है। इसमें नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर या 5 वेव्स भी चलेगा। कि विच एवर कम्स फर्स्ट। 1 आवर में लेवल बने तो 1 मिनट में एंट्री लेनी है, यस। कैन यू टेल वन टाइम अगेन टीजल? टीजल मतलब ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल। अब मैं आपको बोलूँ कि मार्केट बाइंग डायरेक्शन में जा रहा है पूरा। ठीक है, सो हम जो 1 2 3 मार्क करते हैं वही हमारे ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स कहलाते हैं। अब अगर कोई मार्केट या कोई स्ट्रक्चर वन साइड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है गाइज मुझे बताओ। अच्छा मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये जो आप स्ट्रक्चर मार्किंग करके दो लेवल्स टीजेल लेवल 1 2 निकालते हो, ये आपके टीजेल लेवल है। मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है, ये थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेट एक्सप्लेनेटोरी। हाँ वही ना।
वही है। यस। खुद को समझा देता है मतलब। और यहाँ पर देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब डायरेक्शन चेंज कर ली मार्केट। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पर दोबारा से टीजल लेवल्स मार्क करना चालू कर दो। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन आपको देखने मिलेगी, बट आपको रिएक्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो क्या लगता है आपको, चलेगा? चॉइस होने के बाद जो ट्रेंड बनता है उस ट्रेंड में हम प्रीवियस ट्रेंड के डीजल रिएक्शन आते हैं क्या? यस। पर 1 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो 1 मिनट में कंफर्म करना है, राइट? यस। सही जा रहे हो। ये क्या हो गया? ठीक है। सो गाइज, यही तक था अपना लेक्चर। और सभी लोगों को हैप्पी वीकेंड। मस्त, आई होप आप लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। और सभी ने विड्रॉल्स भी लिए। चलो अभी मैं शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। तो अपन कल ही रखते हैं, क्या बोलते हो? कल ही रख देते हैं उसको। ठीक है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मस्त खाना खाओ, सो जाओ। ठीक है। चलो, डब्ल्यू इन द चैट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा कल। अरे भाई, ये सगळं नाही इथं। चलो, गुड नाइट।